इसको आप एक पर्सपेक्टिव में देखिए, जिस पर्सपेक्टिव में आपने देखना शुरू किया है या जो कांग्रेस टूटने की आप बात कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी के कमजोर लीडरशिप के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस के लीडरशिप की कमजोरी है, अनिर्णय की जो स्थिति होती है, फैसला नहीं करने की जो क्षमता है। जिस दिन 2023 में ये सरकार बनी थी, आपको ध्यान है, वो राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद का पहला चुनाव था। ये जीते थे, वो मैंडेट था, राहुल गांधी क्लेम कर सकते थे कि ये मेरा मैंडेट है, तो उन्होंने क्यों सरेंडर किया सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने? राहुल गांधी को क्या जरूरत थी सरेंडर करने की कि हम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने सरेंडर करें? नहीं, सरेंडर क्यों किया? 2.5 साल का क्लॉज क्यों हुआ? अब ये तो कंफर्म हो गया कि 2.5 साल का क्लॉज है। आपने कहा है कि 2.5 साल के बाद सीएम बनाएंगे, ये वचन दिया है। पहले डीके शिव कुमार ने कहा कि ये 4-5 लोगों की सीक्रेट डील है, फिर उन्होंने आज कहा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। कर दिया उन्होंने। हाँ, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। 20 नवंबर तक तो सीक्रेट आउट नहीं कर रहे थे। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ में नहीं आउट हुआ था सीक्रेट। ये कंफ्यूजन बना रहा कि 2.5 साल का वादा हुआ था या नहीं हुआ था। टीएस सिंहदेव को और भूपेश बघेल को ऐसा वादा किया गया था कि नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई हुई, इसका नतीजा आपने देखा 2023 के चुनाव में क्या हुआ, वहां किस तरह से कांग्रेस पार्टी आ रही। इतना मैसिव मैंडेट मिला था 18 में। तो ये कांग्रेस लीडरशिप की कमजोरी है कि आपने सरेंडर किया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के सामने। उस दिन अगर कहते हैं, अगर कि हाँ, कह देते कि भाई हम सिद्धारमैया को बना रहे, 5 साल रहेंगे और आप उप मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। आपने सरेंडर किया, आपने कहा कि 2.5 साल बाद आपको सीएम बनाएंगे और तब तक आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहिए और डिप्टी सीएम भी बने रहिए। 2 पावर सेंटर आपने खुद बनाए आपने। नहीं, अब प्रॉब्लम यह है कि चलो आपने तब फैसला नहीं किया, या आपने लगा कि चलो अभी बाद में देखेंगे, अभी तो निपटाओ किसी नहीं, अब नहीं कर सकते। अब एक बात हम उसको कंप्लीट करें, अब नहीं कर सकते हैं। उस समय आपका आप मोरल हाई ग्राउंड पर खड़े थे, आपके पास एक मोरल अथॉरिटी थी, आप फैसला करते तो मानना होता, उसमें कोई नहीं कर सकता था। आज आप नहीं कर सकते हैं। अब आज अपने ही उस नैरेटिव के जाल में उलझ गए हैं कि हमने ओबीसी बनाया है और हमारे 3 ही मुख्यमंत्री हैं जिसमें एक ही ओबीसी है, और उसको हम हटा दें और उसके जगह वोका लीगा ले आ दें, तो हमारा क्या नैरेटिव बनेगा? ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ये पिच बेच रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, साहब ओबीसी को, मैं ओबीसी हूं, अहिंदा राजनीति। पर मैं अजीत जी की 90% बात से एग्री करता हूं, पर अजीत जी बहुत पहले रुक गए। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं। ये कमजोर लीडरशिप का एक आउटकम तो है, पर ये कमजोर लीडरशिप के लिए सरवाइव करने का एक ही तरीका भी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं क्यों। क्योंकि जब लीडरशिप कमजोर हो जाती है, आप देखिए सेट ऑफ स्टेट्स जहां पे किया है ये मॉडल, इसको मैं बोलता हूं नाइट वॉचमैन सीएम मॉडल। नाइट वॉचमैन सीएम मतलब कि सीएम को बोला जाता है कि आप नाइट वॉचमैन हो। इस तरीके से सीएम बनाते हैं। पंजाब में हुआ नाइट वॉचमैन सीएम ऐसे नहीं होता है। नाइट वॉचमैन सीएम चरणजीत चन्नी, नाइट वॉचमैन सीएम पुष्कर सिंह धामी। यही सवाल मेरे मन में पहले दिन ओथ नहीं करा सकते बहुमत मिलने के बाद। नाइट वॉचमैन मैं आपको बताता हूं क्या, उनको नहीं बता रहे कि आप नाइट वॉचमैन सीएम हो, बगल वाले को बता रहे कि ये नाइट वॉचमैन है, आपको ही जाना है, तैयारी करो। जैसे पंजाब में अमरिंदर को बनाया, सिद्धू को नाइट वॉचमैन नहीं ये बताया। हरियाणा में हुड्डा को बनाया, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला को बताया कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम तैयारी करो। हिमाचल में सुक्खू जी को बनाया, वहां पे प्रतिभा जी के परिवार को किसी को बता दिया। मध्य प्रदेश में किसी को बनाया, दूसरे को बोला कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम आगे आ जाओगे। असम में तरुण गोगोई को बनाया, थोड़े दिन टहलाते रहे दूसरे नेताओं को। छत्तीसगढ़ में बाघेल को बनाया, टीएस सिंहदेव को टहलाते रहे। ये इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा खुल के बोलना है ना इस शो में। हाईकमांड वीक है, तो वीकनेस वाले व्यक्ति के पास पावर तभी आएगी जब 2 लोग लड़ेगा और उसके पास आएगा सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, यार तू कंटिन्यू कर रहा है, तू रह यार, तुझे बनाने वाले हैं, तू लड़, ये भी मुझे फेवर करेगा, ये भी मुझे फेवर करेगा। और इसीलिए कर्नाटका में कुछ नहीं होने वाला है। गांधी परिवार स्टेटस को रखेगा, सिद्धरामैया जी से भी मदद लेगा। आप समझ गए ना, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट, केवल रेलेवेंस नहीं, उसके अलावा जो उनको मैं कह सकता हूं कि जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो दोनों से लेंगे। रिसोर्स भी, फंडिंग भी दोनों से ही लेंगे। और मैं खुलकर बता रहा हूं, इनको बोलेंगे आप बने रहेंगे, इनको बोलेंगे आप लगे रहेंगे। ये दोनों से रिसोर्स का तो पता नहीं, रेलेवेंस की बात तो नहीं, मैं रिसोर्स भी बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं। और क्या आप क्लेम करें, मैं एक बार सीक्रेट डील का क्या मतलब है? इसमें एक बात हम इसमें जो ऐड करें अभी शहजाद जी की बात में, ये बना नहीं रहे हैं लोग। इस बात में मत रहिए कि ये लोग बना रहे हैं। हुड्डा को इन्होंने बनाया नहीं, हुड्डा ने बाह मरोड़ के ली है। 1 साल के बाद, अभी 1 साल तक ये लोग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाए और हुड्डा ने बाह मरोड़ के फिर वापस 5वीं बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। अब यहाँ तो ये लोग बना नहीं रहे। चुनाव तो मुझे याद है शेखर जी अच्छी तरीके से, आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा के बाद हुआ, तो राहुल गांधी को तो क्रेडिट था ही। इसमें प्रियंका जी ने बहुत प्रचार किया था इस चुनाव में,
और प्रियंका जी को भी काफी उस वक्त लाइमलाइट मिली थी कर्नाटका की विक्ट्री की। तो अभी आप जो मुझे कह रहे थे पहले कि भाई गांधी परिवार इटसेल्फ इज डिवाइडेड बिटवीन सिद्धरामैया एंड डीके शिवकुमार। बिल्कुल, देखिए इसलिए मामला फंसा हुआ है यहाँ पे क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कह दिया है कि भाई इसको हमने एश्योरेंस दिया था डीके को। ये जो 5 लोगों के बीच में डील की बात हो रही है ना, 5 लोग कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार स्वयं। खड़गे जी नहीं, खड़गे जी देखिए मैं आता हूँ, खड़गे जी के घर पे नहीं सौरभ जी, खड़गे जी का नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोच लीजिए। नहीं सुनिए, अब क्या है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाई उसको हमने एश्योरेंस दिया था तो करना है, लेकिन खड़गे देखिए, खड़गे भी कोई सिद्धरामैया के पक्ष पे नहीं है क्योंकि खड़गे सोच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फादर, वो सोच रहे हैं अगर दोनों लड़ रहे हैं तो अभी तक दलित सीएम बना ही नहीं है किसी ने, तो मुझे बना दीजिए। अब यहाँ पे उनका कोई रुचि नहीं रही है, कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय लेवल पे इंटरेस्ट नहीं, नेता विपक्ष में भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनको लगता है फैसला मैं कुछ नहीं करता, फैसला लेते हैं राहुल जी और मुझे सब भोगना पड़ता है। तो वो स्वयं अगर चांस मिले चले जाएंगे, लेकिन उसके बेटे भी रेस में है, प्रियंक खड़गे। अब राहुल गांधी ने अगर किसी को अभी ऑडियंस दिया है, प्रियंक खड़गे को दिया है, और प्रियंक खड़गे का भी ये कहना है भाई अभी दलित का चांस है। अब और एक दलित नेता बैठे हुए हैं, आपके परमेश्वर बैठे हुए।